मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। मैं ड्राइवर को जल्दी भेज दूंगी, तुम जल्दी निकल आना, क्योंकि आधा दिन तो सारा सफ़र में ही गुजर जाता है। अम्मी जान, मुझे एक वीकेंड तो आप यहाँ गुजारने दिया करें। मेरी हर दोस्त मुझसे नाराज है। सारी लड़कियां इकट्ठी होती हैं वीकेंड पे और मैं हूँ सिर्फ सफर करती रहती हूँ। बेटा मैं भी तो अकेले रह रह के उकता जाती हूँ। पूरा वीक तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ, दिन गिन गिन के गुजारती हूँ, और तुम होके मेरा दिल ही तोड़ देती हो। मैं क्या करूँ ज़वार, मैं थक चुकी हूँ। अब मेरी आखिरी उम्मीद अब सिर्फ तुम ही हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो यार? हमारी मंजिल एक ही तो है। तुम्हें सिर्फ इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारी मम्मा हमें थोड़ा सा वक्त दे दे, ताकि हमें मौका मिल जाए और तुम्हें यहाँ से कहीं दूर लेके जा सकूं, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आ रहा मुझे यार। बेचारी शायदा ने भी हमारी कितनी हेल्प की है। अगर वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है बाजी? वालेकुम अस्सलाम। तुमने तो पूछा ही नहीं कि बहन जिंदा भी है या मर गई है। अरे मरे आपके दुश्मन, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। नगमा कैसी है और शुजा? माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं दोनों। शुजा पे तो एक भूत सवार हुआ हुआ है, बस यही कि अम्मा मैंने एक बंगला लेना है और उसी बंगले में शादी करूंगा धूमधाम से। मैंने तो उससे साफ कह दिया कि भाई हमारी जिंदगी तो इसी घर में गुजरी है और ये तेरे अब्बा की निशानी है, इसे छोड़कर मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी भाई। भाई आजकल के लड़कों की अपनी ही सोच है, और फिर कमाने वाला हो तो फिर उसके लिए क्या बड़ी बात है। अच्छा ये बताओ आजकल जवार क्या कर रहा है? उसने क्या करना है बाजी, वही छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। ये क्या बताऊं बाजी। अच्छा चल छोड़ ये बात, मेरी बात जरा गौर से सुन। कुछ दिन पहले शुजा ना अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, तो उसने देखा वहाँ पे जवार भी एक लड़की के साथ बैठा हुआ था, खाना खा रहा था। हाय मैं मर गई। फिर? अरे जब मुझे शुजा ने बताया तो मैं तो बहुत परेशान हो गई और मैं तो ये सोचने लगी कि हाय हाय देखो ये लड़का ना मोहसिन भाई की आंखों में कैसे धूल झोंक रहा है। जुलेखा क्या बनेगा तेरा? हाय कल कला को मेरी बहन पे कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए बता रही हूँ। तू मोहसिन को समझा दे कि वो अपने भांजे के गले में लगाम डाले। और हाँ, मेरा मकसद कोई बुराई करना नहीं था, वैसे ही मेरा काम था तुझे बताना, तो बता दिया। आप ठीक कह रही हैं बाजी, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। अब ये बात तू अपने गले में मत डालना और मौका देके ना मोहसिन को बता देना। हो सका ना तो मैं सारी तस्वीरें भी तुझे भेज दूंगी। मगर बाजी वो एक मिनट। हाँ वो जरा कुछ मेहमान आ गए, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुन, नगमा के दोस्त की शादी है, वो शॉपिंग के लिए जाएंगे ना, तो मैं भी जाऊंगी और अगर मौका लगा तो मैं तेरे पास भी आ जाऊंगी, ठीक है? अब दिन रात का तो मसला नहीं है, गाड़ी चौखट पे खड़ी है, जब दिल करेगा तेरे पास आ जाएंगे। आपने गाड़ी भी ले ली? अभी तो गाड़ी रेंट पे ली है और नई गाड़ी बुक भी करवा ली है। कह रहा था मैं ड्राइवर भी आपको रखवा के दूंगा ताकि आपको आने जाने में कोई परेशानी ना हो। जुलेखा तू परेशान ना हो ना, मैं तेरे लिए ना मिठाई लेकर आऊंगी तेरा मुंह मीठा कराने। अच्छा अभी मैं रखती हूँ, जरा मेहमान आए हैं, ठीक है?
अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज। शुजा, बेटा तेरा रिश्ता तो खुद चल के तेरे कदमों में आएगा। ऐसी आग लगाई है कि याद ही करेंगे, जीना आराम कर दूंगी। बड़ी खुशकिस्मत होगी वो लड़की जिसकी शुजा से शादी होगी। काश मेरी मायरा की, उसके नसीब में तो सवार ही रह गया। बात करती हूँ मैं। मायरा जरा पीछे हटो। क्या ढूंढ रही हैं अम्मी आप? देखने तो दो। अरे बताएं तो क्या ढूंढ रही हैं? मुझे तुम्हारा हार नहीं मिल रहा। कौन सा हार? वो सोने का लाल मोतियों वाला। किधर गया वो हार? मुझे क्या पता, सुबह से हर जगह देख लिया, थक गई हूँ ढूंढ ढूंढ के। हर जगह देख ली ना, अलमारी और सबके कमरों में, सब जगह देख ली। अब अम्मी आप एक जगह मिस कर रही हैं। क्या? जवार का कमरा चेक किया आपने? जवार के कमरे में क्या करने जाएगा? अम्मी यही आप और अब्बू की गलती है सबसे बड़ी, क्या आप उस पर इतना भरोसा करती हैं? चले मेरे साथ, चले आए। मैंने आप लोगों को कितनी मर्तबा कहा है कि उस बंदे पे भरोसा मत करें, लेकिन नहीं, उसको तो सर पे बिठा कर रखा है आप लोगों ने। मैं बस अभी ऑफिस से आया था, मैंने देखा यहाँ मेरे टेबल पे रखा था। मुझे लगा शायद आप यहाँ भूल गई होंगी, इसलिए आप ही को देने आ रहा था। ये लीजिए। अब चीजें उड़ उड़ के तुम्हारे कमरे में आने लगी हैं। कहीं और से क्यों नहीं मिला मुझे, बताओ। अम्मी आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? ये हरकत इसने किसी और को देने के लिए की है। दर्द दिलों की दर्द दिलों की ये कहां से आया? मैं बस अभी ऑफिस से आया था, मैंने देखा यहाँ मेरे टेबल पे रखा था। मुझे लगा शायद आप यहाँ भूल गई होंगी, इसलिए आप ही को देने आ रहा था। ये लीजिए। अब चीजें उड़ उड़ के तुम्हारे कमरे में आने लगी हैं। कहीं और से क्यों नहीं मिला मुझे, बताओ। अम्मी आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? ये हरकत इसने किसी और को देने के लिए की है। अगर अपनी कमाई से किसी को ला के कुछ दे नहीं सकते तो किसी की मेहनत की कमाई पे पानी मत फेरो। जिसको भी देना है ना, अपनी कमाई से लेकर दो। मेरे अब्बा की कमाई कोई हराम की नहीं है जो तुम पराई औरतों पर उड़ाकर उन्हें खुश करते फिरो। तुम्हारा दिमाग सही है। अगर मुझे इसे चुराना होता तो मैं यहाँ उसको लेके खड़ा रहता अपने कमरे में। तेवर तो देखो इसके। मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ तुम किसे देना चाहते थे। या अल्लाह, जिसे सारी उम्र खिलाया पिलाया, आज वो हमारे घर से चोरियां भी करने लगा है। अरे मोहसिन अली को बताती हूँ, जिसे बड़ा नाज था तुम पे। चलो बताओ उसे।
ये अपने आप को। आज आने दो, मोहसिन को बताती हूँ मैं जरा अपने इनके लाडले के करतूत। अरे हद ही कर दी इसने तो। जरा देखो तो। क्या हो गया भाई, क्यों शोर मचा रही हो? किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया तुम्हारा? अभी बताएं जरा इन्हें, इनके लाडले साहब ने क्या किया है? पूरे घर में इस हार को ढूंढती फिर रही थी। निकला तो कहाँ से? नवाब साहब के कमरे से हाथ में लिए खड़े थे। अल्लाह जाने कहाँ किसको देने के लिए जा रहे थे। कहाँ लेके जाएगा? कहाँ लेके जाएगा वो? तुम्हारे ही पास लेके आ रहा होगा। तुम ही किसी कमरे में रख के भूल गई होगी। इस पर झगड़ा करने वाली कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी शादी के बाद इन्हीं की मलकियत होनी है ना। अपने काम पे ध्यान दिया करो, शादी का घर है। रफीक भाई कुछ जोड़े और आर्टिफिशियल जोड़ी भिजवा दे। जो पसंद आए वो रख लेना, जो पसंद ना आए वापस कर देना। और ठंडे ठंडे रहा करो, ज्यादा गुस्सा आए ना तो पानी पी लिया करो। लेकिन बेटा शादी का घर है ना, मुझे परेशान मत करो ज्यादा। अब क्या करेंगी आप? और निकालूंगी तो और बहाने देखूंगी मैं, कुछ ना कुछ करके रखूंगी। एक ही कर सकते हैं आप। अरे बेटा फिक्र नहीं कर। जाहिल कहीं के, तुम लोगों की कमकली की वजह से सब कुछ दांव पर लग गया, बर्बाद हो गया सब कुछ। क्या जरूरत थी उस बच्चे को उठा के लाने की? कोई बड़ा काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि उसका रिएक्शन भी बड़ा ही होगा, लेकिन नहीं। तुम्हारे सरों पे तो पैसा कमाने का भूत सवार था ना। इतना आसान नहीं है सब कुछ कि या बच्चा उठाया या पैसे जेब में आ गए। अगर इतने आसान होता ना तो पूरी दुनिया ये काम कर रही होती। तो भाई ये तो बताया हुआ क्या है? जहाँ से बच्चा उठाया था वहीं तो छोड़ दिया था स्कूल के पास। अबे गधे, उस बच्चे ने सब कुछ उगल दिया। पुलिस ने ये अड्डा भी ट्रेस कर लिया था। शुक्र मनाओ कि मैंने सब कुछ संभाल लिया, वरना उल्टे लटके होते। और जो नहीं किया ना वो भी कबूल करना पड़ता। वो भाई गलती हो गई, ये आपका एहसान है कि आपने हमें बचा लिया। आप ये बताएं कि करना क्या है? एक तो ये कि इस अड्डे पे कम मिलना है, फिर जैसे मामला रफा दफा होगा अब बात कर लेंगे इस अड्डे को भी। और वो उस लड़के का नाम क्या है यार? भाई यासिर। हाँ, यासिर से बात करा। हाँ यासिर, ये ले भाई से बात कर। भाई के बच्चे। हाँ यासिर, शुजा बात कर रहा हूँ। तुम आए थे मेरे पास। ठीक है, इंतजार करूंगा मैं। नजर रखो इस पे। पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए तुम्हारे पास कि कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है। भाई वो अगर प्यार से न माने तो आप कहें तो दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लें। रुक जाओ, इतने उतावले मत बनो तुम लोग। वैसे तुम्हारी गलतियां भुगत के आ रहा हूं अभी, इतनी गुंजाइश नहीं है मेरे पास। अब जो भी एक्शन लूंगा वो मैं लूंगा, और कोई भी बड़ा काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना। चलो शक्ल गुम करो और पैसे इकट्ठे करो, चलो। ओके भाई। भाई मेरा मोबाइल। तेरा कौन सा अपना है? ये भी दे दो, अगर टाइम मिला तो पढ़ ही लूंगी। वहाँ कहाँ टाइम मिलेगा? दोपहर को तो तुम पहुँचोगी, फिर जाहिर है आराम वगैरह भी करोगी, फिर सबसे मिलना जुलना, तुम्हारी अम्मी की बातें, खाना वगैरह भी खाओगी, और अगले दिन मेहमानदारी। तो कोशिश करूंगी कि शाम तक आ ही जाऊं। लगता है तुम्हारा वापस आने का कोई इरादा नहीं है, इतने सारे कपड़े लेके जा रही हो। अरे वहाँ क्या करूंगी मैं? और तुम्हें लगता है मैं जवार के बगैर रह सकती हूँ? लगता है बहुत प्यार हो गया जवार से। मेरी बात सुनो, जवार भाई बोला करो। भाई हैं वो मेरे। जेलस। हाँ हूं मैं जेलस तो।
बाजी तबीयत तो ठीक है? खाला बाजी बैठे बैठे खाला बिठाओ इनको। इधर आए, इधर आए। खाला जी आए बैठे। अरे बाजी आराम से, आराम से। अरे क्या है बाजी, क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? खाला है बाजी? खाला जान क्या हो गया? अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। आप एक काम करें, आप खाला के घर आ जाए। मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान नहीं हो। दर्द दिलों के दर्द दिलों के लेके क्यों गया ये? हाँ ना, ये देखो, मगर इसके साथ ये मैंने टीका भी तुम्हारे लिए बनवाया था। ये तुम्हें भी यही वाला ज्यादा अच्छा लगा था ना? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चक्कर लगा लिया। हाँ चक्कर लगा लिया। कैसी है बाजी? बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है भाई, इतने सारे जेवरात क्यों निकाले तुमने? बाजी वो मायरा की मंगनी कर रहे हैं ना जवार के साथ, बस उसी की तैयारी कर रहे थे। आए ना बेटा। बाजी बाजी तबीयत तो ठीक है? खाला बाजी बैठे बैठे खाला बिठाओ बैठे। इनको। इधर आए, इधर आए। खाला जी आए बैठे। अरे बाजी आराम से, आराम से। अरे क्या है बाजी, क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? खाला है बाजी? खाला जान क्या हो गया? ठीक तो है ना? क्या हो गया इनको? अम्मी क्या हो गया? अम्मी खाला क्या हुआ? मेरा नहीं, मेरा तो दिल घबरा। क्या हुआ है? इतनी क्या हुआ इन्हें? इन्हें क्या हुआ है? पता नहीं, घर से सही है। खाला आपकी तबीयत तो ठीक है? पानी लेके आओ जल्दी से। पानी लेके आओ बाजी के लिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है भाई। अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी बाजी खाला बाजी पानी ठीक है ना? खाला ये पानी पिए प्लीज। बाजी थोड़ा सा पानी पी ले। पानी बाजी थोड़ा सा पी लेना। नहीं, ये पानी नहीं पीती, मैं तो मिलियन वाटर पीती हूँ। अम्मी पिलाए ना इन्हें। थोड़ा सा ले लेना बाजी। बस बस बस। मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। ऐसे कहूँ कैसे सहूँ, रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। किस्मत में ना हो किसी के भी। शाबाश बेटा। किधर क्या किधर? पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसा? बताओ भी कौन से पैसे? पीछे पैसे देना और गाड़ी ले जाना, समझ में आ रही है बात? हाथ हटा। जा ऊपर जा। खाना घुमा। शुजा भाई, अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। आप एक काम करें, आप खाला के घर आ जाए। मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान नहीं हो। आ रहा हूँ थोड़ी देर में।
एक तो अम्मा का भी समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन सा नया ड्रामा कर रही है। आए जुलेखा, मुझे कुछ हो रहा है बाजी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है बाजी, ये थोड़ी सी यखनी ले लें। अरे कैसे पीऊं? बाजी, और बस अभी कितनी पिलाएगी यखनी? मेरी तबीयत वैसे बहुत खराब हो रही, मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। आई कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, आई समझ नहीं आ रहा। आई मेरे बाद मेरे सुजा का क्या होगा? खाला ऐसी बातें ना करें, अपना दिल खराब ना करें, कुछ भी नहीं होगा आपको। बाजी आप कैसी बातें कर रही है? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, मेरी उम्र भी लगा दे आपको। आमीन आमीन। आपके सिवा हमारे दुनिया में है ही कौन? शुक्र है कि आप सब लोग यहाँ संभालने वाले थे, अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो मैं कैसे संभालती। इतनी खुश थी अम्मी, इतनी सारी शॉपिंग की, कहने लगी कि मायरा देखकर खुश हो जाएगी, इतनी सारे सूट और ज्वेलरी भी ली। खाला आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? इन सब की क्या जरूरत थी? आपको तो पता है ना कि हम आपसे कितना प्यार करती हैं, मेरे बराबर से सूट खरीदती हैं आपका। मेरी शुजा से बात हुई है, वो आ रहा है, बस सीधा हॉस्पिटल लेके जाएंगे अम्मी को। अरे नहीं नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी, और मैं अस्पताल जाके नहीं मरना। अगर मुझे मौत आनी है तो इसी घर में आए, मैं अपनी बहन के घर से जनाजा उठाना चाहती हूँ। बाजी आपने फिर वही बातें शुरू कर दी। अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। आमीन। अभी तो आपने बहुत सारी खुशियां देखनी है, मायरा की शादी देखनी है आपने, और अपने बड़े वाले बंगले में शिफ्ट होना है आपने। अल्लाह मेरी बाजी के सारे अरमान पूरे करे। आमीन तुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आए बेटा तुम अपनी खाला को देखो, मैं अभी आ रही हूँ। जी मैं अभी आ रही हूँ। आज कुछ पका भी दे खाने को, खाली सूप ही पिलाती रहेगी, इससे कोई मुझे ताकत वाकत नहीं आनी। मैं आए आए दर्द दिलों के दर्द दिलों के कुछ जिम्मेदारियां अपने कांधों पे भी डालो, सारा बोझ मुझ पे मत डालो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने का वक्त आ गया है। ऐसी बात नहीं मामू, मैं बस ये सोच रहा था कि मैं आपके हर काम में तो इंटरफेयर नहीं कर सकता। बेटा आज नहीं तो कल तुम्हें सारी जिम्मेदारियां निभानी है, तो मेरी रहती जिंदगी में क्यों नहीं? भाई दुकानों का किराया तुम मेरे साथ जाके वसूल किया करो, बल्कि अगले महीने का किराया तुम खुद वसूल करोगे। इतना क्यों उछल रहे हो? है? क्या हो गया? इतना तो करना पड़ता है ना। तो ये सब करने से उनको क्या फायदा हो रहा है अम्मा? पैसे तो हमारे खर्च हो रहे हैं ना, खर्चा तो हमारा हो रहा है ना। अगर मैं ये सब कुछ ना करती ना, तब तक मंगनी हो चुकी होती, और मोहसिन मंगनी की तारीख नहीं बदलता, कर दी होती सब कुछ। अब रुक तो गई है ना। वैसे मैं अपने जीते जी ये मंगनी नहीं होने दूंगी।